नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको बनाएंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप दोस्तों चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप सभी भी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कह रहा है कि मनदीप नाम का लड़का है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम में खरीदता है। ठीक है, और उसे उस मूल्य को 10% अधिक में बेचता है, तो उसे उस पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों। मान लेते हैं कि 100 उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब 100 ही क्यों माने हैं, तो इस बात को ध्यान से समझिए। 100 ऐसा एक नंबर है जिससे हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालना सबसे आसान हो जाता है, इसलिए हम क्या कर दिए 100 मान लिए। आपकी मर्जी, आप 50 भी मान सकते हैं, 25 भी मान सकते हैं, जो मन वो मान सकते हैं, लेकिन 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि फैक्टर निकालने में, यहाँ पे परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 100 में हमारा क्या हो, तो सीपी पहले था। इसमें क्या कर रहा है, तो 100 में का सीपी में वो 10% कम में खरीदता है, यानी 10% कम में खरीदेगा तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 90 में खरीदता है। ठीक है, लेकिन वह 10% अधिक में बेचता है। बेचता किस पे है, तो 100 पर नहीं बेचेगा, बेचता 100 पर है, तो यानी 110 पर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब खरीदता कितना में है, तो 90 रुपये में खरीदता है, बेचता कितना में है, तो 110 में है। तो मनदीप का सीपी क्या हो जाएगा हमारा, तो मनदीप का सीपी जो हो जाएगा ना, वो 90 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि खरीद तो 90 रुपये में रहा है और बेच रहा है हमारा 110 में। तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे, तो आप बोलिएगा कि 30 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितना का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, 20 का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पे कमा रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है, तो हमारे क्रॉस प्राइस पर निकलता है, यानी क्रय मूल्य पर निकलता है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो 90 दिया हुआ है, दिया है, तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल दिया है, इंटू 100 कर देंगे। जब 10 से 10 काटेंगे तो हमारा 200 बटे क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो 200 बटे 9 को हम क्या करेंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, क्या बचेगा, 2 बटे हमारे 9% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 22 सही 2 बटे 9% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया? समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। और क्वेश्चन की लेवल देख लीजिए कि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे। तो धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का निर्माता 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी निर्माता जो है वो क्या करता है, एक वस्तु पर 10% का लाभ अर्जित करता है। तो पता है दोस्तों, 10% का लाभ करता है तो 10 का चीज़ कितना में, तो 11 में वो बेचता है। बात समझ में आ रहा है? थोक व्यापारी अब क्या कर रहा है, उसको खरीद करके और क्या कर रहा है, 15% का लाभ वो अर्जित करता है, यानी 15% का लाभ क्या हो जाएगा, 20 का चीज़ कितना में, तो 23 में। अब बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 10 का चीज़ 11 में क्यों लिख दिए, 20 का चीज़ 23 में क्यों लिख दिए। तो थोड़ा सा हम टाइम लेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो बच्चे को आ रहा है उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इनको भी लेकर के चलना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए तो 10% का यहाँ पे लाभ अर्जित हो रहा है।
यानी 10% का लाभ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 100 यानी 10/100 कर देंगे। 100 क्यों किए हैं, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, परसेंटेज से नीचे डिवाइड करते हैं। जब 1 0 से 1 0 का सफाया करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो 1/10 बचेगा। अब 10 का चीज़ ये क्या हो गया, 10 का चीज़ 1 के लाभ पर, ऊपर क्या बचा है दोस्तों, तो 1 बचा है। तो 10 का चीज़ 1 के लाभ पर कितना में, तो 11 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब यही होता है। उसी प्रकार आप 15 का निकालिएगा तो 20/23 हो जाएगा। आप 25 का निकालिएगा तो 25 चौका 100, यानी 4 का चीज़ कितना में, तो 5 में। बात समझ में आ रही है। जब इसको आप इन सारे को क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो हमारा क्या होगा, 4 दूना 8 यानी 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 800 हो जाएगा दोस्तों। और इसका क्या हो जाएगा, 11 गुना 23 गुना दोस्तों क्या, गुना 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खुदरा विक्रेता जो है ना, जो खुदरा विक्रेता है वो कितना में बेच रहा है, तो इस चीज़ को 1265 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है दोस्तों, तो 1265 में बेच रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे कितना में बेचा जा रहा है, तो 11 गुना 23 गुना 5 में बेचा जा रहा है। तो 11 गुना 23 गुना 5 को क्यों गुना करके अपना टाइम वेस्ट करने जाए, जब यहाँ पे 1265 दिया है तो 1265 के बराबर कर देते हैं। देखते हैं कितना गुना यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम आप यहाँ पे देखिएगा, आप तो इसको काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, और यहाँ पे क्या बचेगा, 50 25 और 5 तिहाई दोस्तों, तो 15 बचेगा ना। अब यहाँ पे 11 से जब इसको काटिएगा, तो 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22 और 11 तिया 33, यानी 33 से भी ये कट गया, यानी ये दोनों पूरा कट गया। तो हमारा जो सीपी जो होगा ना, यहाँ पे उत्पादन में, मतलब जो यहाँ पे निर्माता जो निर्मात किया है यहाँ पे, यानी उत्पाद किया है, तो उसको कितना रुपया लगा होगा, तो उसको 800 रुपया लगा होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी 800 रुपया उसको क्या लगा होगा, उसको उस वस्तु को बनाने में लगा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो हमारे ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे भी आपके एग्ज़ाम में देता है। जब भी बड़ा क्वेश्चन एक देगा तो उसके पीछे एक छोटा क्वेश्चन ज़रूर देगा, क्योंकि इससे क्या होता है, मेंटेन रहता है, और माइंड जो होता है ना वो रिलैक्स मोड में रहता है। बात समझ में आ रही है। और इसको अब बनाने का सबसे पहला जिंदा तरीका यह है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद से क्या होता है, तो डिवाइड बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम होता है, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस का काम होता है। तो यहाँ पे डिवाइड जब कीजिएगा तो 9 को 18 में जब भाग दीजिएगा तो हमारा 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो 2 है, और यहाँ पे क्या है, तो 3 है। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, तो 25 दिया है ना। तो इसमें से 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 19 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो -60 बैठा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 19 को 60 में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 49 हो जाएगा। 49 इतना का वैल्यू हमारा क्या हो गया दोस्तों, 49 हो गया। फिर 82 माइनस लेकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 82 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 43 ना होना चाहिए, 33 हो जाएगा ना। 60 में से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9। यहाँ पे 39 ना हो जाएगा, यहाँ पे 39 होगा ना। अरे 19 न जा रहा है, 60 में से 19 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, 41 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 41 हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि होता है, इंसान से गलती होती है। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, तो 41 हो गया। अब 41 में से 82 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 1 और 4 41 होगा। समझ में आ रहा है। तो अब इतना का वैल्यू क्या हो गया, तो हमारा 41 हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, 42 दिया है, ठीक है। तो 41 को क्या करेंगे, 42 को 41 में जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है सही है। चलते हैं आगे।
तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे देखिए एक इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वैसे ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए अब क्या है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसका गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कम कर दी जाए तो वह गाड़ी उस दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 12 मिनट में दोस्तों, क्या 12 मिनट में वो क्या कर रहा था, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। स्पीड तो बढ़िया अच्छा खासा है। क्या कर रहा था, 12 मिनट में 10 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। अब सुनिए, या तो यहाँ पे दिया है मिनट दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, तो किलोमीटर दिया है। या तो इसको आवर में चेंज कर दे, या तो इसको मीटर में चेंज कर दे। तो हमको इजी क्या होगा कि इसको आवर में ही चेंज कर देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। बोलिए क्या हुआ, तो 60 मिनट हुआ। और यहाँ पे क्या हो गया, तो हमारा 50 किलोमीटर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तो 50 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 60 मिनट का क्या होता है, तो 1 आवर होता है। तो 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर चलता है दोस्तों, 50 किलोमीटर चलता है। तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, आप ही तो बता दीजिए ना। स्पीड हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 सेकंड रुक जाइए। स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि स्पीड हमारा हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आ रहा है, यानी स्पीड हमारा इतना हो गया। अब कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाता है, यानी इतना पर तो चल रहा है। अब क्या कर दिया जा रहा है, तो 5 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 45 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड हो जाएगा। यानी स्पीड हमारा क्या हो गया, तो इतना हो गया। तो कितना टाइम है ना पूछ रहा है, तो टाइम निकाल देंगे सिंपल सा। क्या हो जाएगा हमारा, तो D इक्वल टू क्या होता है, ST होता है। यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। टाइम निकालना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, D/S हो जाएगा। तो हमारा D कितना दिया है, तो D आप बोलिएगा कि 10 है ना, है सेम दूरी तय करना है। तो 10 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। और क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा कितना है, तो 45 है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10/45 हो गया। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आंसर में क्या दिया है, तो हमारा मिनट दिया है। देखिए तो यहाँ पे मिनट दिया है, तो इंटू क्या करेंगे, 60 कर देंगे। समझ में आ रहा है क्यों 60 हम करेंगे, क्योंकि हमारा मिनट में दिया है। जब इसको हम लोग काटेंगे ना, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 40 बटे क्या बचा, तो 3 बचा। जब इसको काटिएगा तो 13 बटे क्या हो जाएगा, 13 सही 1/3 बचेगा। कितना बचेगा, 13 सही 1/3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आंसर के साथ खेला हुआ है, तो खेला है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, तो हमारा आंसर तो B होगा। तो देखिए कैसे होगा, मान लेते हैं 13 मिनट तो हमारा तो निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो 1/3 है, तो 1/3 ऐसे लिख देंगे और गुना क्या करेंगे, 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकंड लाना है। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे। जब करेंगे तो इस कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 मिनट और 20 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हमारा, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे चलते हैं हम। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो अभी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको देखिए, कह रहा है A एक काम को 7 सही 1/2 दिन में कर सकता है। B उसी काम को 10 सही 1/2 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 3 सही 1/2 काम करते हैं तो कुल काम का कितना भाग बच जाता है। तो समझिए यहाँ पे A एक काम को कितना कर रहा है, तो 7 सही 1/2 दिन कम कर रहा है। B उसी काम को दोस्तों कितना काम कर रहा है, तो 10 सही 1/2 दिन काम कर रहा है।
तो सबसे पहले यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 1 15, 15/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 21 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हमारा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। अब देखिए आपके दिमाग में आया होगा कि इतना बड़ा नंबर का एलसीएम कैसे निकाल दिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो 2 दिया है ना, जो डिवाइड में नीचे दिया है, इसको हमको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे उसका ज़रूरत होगा लास्ट में हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 15 का और 21 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। ठीक है, अब 105 हमारा हो गया हुआ। अब क्या करेंगे, 15 को 105 में यदि हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा एफिशिएंसी निकालना ज़रूरी है। तो जब 15 को हम 105 में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा ना। और 7 बार में कटेगा, और 7 में हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 है तो ऊपर जाकर गुना में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे क्या है, तो 15/2 दिया है। तो हम अगर 105 को भाग दे 15 में, तो 15 जब नीचे होगा तो 2 क्या होगा, तो ऊपरे न जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे 5 हो जाएगा, 21 से भाग देंगे 105 में तो 5 बार में कटेगा, और 5 दूना क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। समझ में आया। अब दोनों मिल करके कितना काम कर रहे हैं, तो 24 काम कर रहे हैं। कितना दोस्तों काम कर रहे हैं, 24 काम कर रहे हैं। कितना दिन तक काम कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि 3.5 दिन काम कर रहे हैं, यानी 3 सही 1/2 दिन काम। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 3 सही 1/2 को करेंगे, 3 दूना 6 यानी 7, 7 बटे क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। काम कितना है दोस्तों, तो 84 काम 24 दिन काम करते हैं। कितना काम करते हैं, तो 24 काम करते हैं। तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा। 12 7 कितना हो जाएगा, तो 84 काम हो जाएगा। यानी 84 काम इन दोनों ने मिल करके 3.5 दिन में काम कर दिए। ठीक है ना, तो बचा कितना काम, तो आप बोलिएगा कि 84 में से 105 में से 84 को जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 होगा और 2, यानी 21 काम बच जा रहा है। कितना काम बच जा रहा है, तो 21 काम बच जा रहा है। कितने काम में से, तो 105 काम में से। 105 काम में से 21 जब काम बच जाएगा दोस्तों, तो क्या करेंगे, 105 को नीचे लिख देंगे। जब इसको काटेंगे तो 7 तिरका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 7 एकम 7, और 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 काम हमारा शेष बच जा रहा है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ऑप्शन बी कैसे आया। जब समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आगे की तरफ बढ़ जाइए। बढ़ते हैं आगे, तो छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया है। यह भी हमारा क्या है, तो टाइम एंड डिस्टेंस वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है हमारा मोहन, सोहन और अमित मिलकर के एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। यानी मोहन दोस्तों क्या, तो मोहन प्लस सोहन प्लस क्या दोस्तों, तो अमित मिल करके एक काम को 3 दिन में अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, मोहन अकेले 24 दिन में काम को करता है। यानी मोहन जो है ना, अकेले 24 दिन में उस काम को करता है, और सोहन उसी काम को 6 दिन में करता है। तो सोहन अकेले 6 दिन में काम करता है। ठीक है, तो काम असल में होगा कितना मेहनत जो कर रहे हैं लोग तीनों आदमी मिल करके, तो काम कितना होगा, तो काम हमारा क्या होगा, तो इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, वहीं हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा दोस्तों। तो इन सब का एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा। 24 से क्या करेंगे, 3 से जब भाग देंगे तो 3 8 24 होगा। यहाँ पे 24 एकम 24 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 6 चौका 24 हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, अब समझने की बारी है। तो यहाँ पे समझिएगा आप कि मोहन का एफिशिएंसी क्या हो गया, तो 1 हो गया, यानी 1 दिन में 1 काम करता है। सोहन 1 दिन में 4 काम करता है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, तो हमारे अमित का काम पूछ रहा है, अमित कितने दिन में ये काम को अंजाम दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि मोहन, सोहन और अमित मिल करके तो 8 काम कर रहे हैं। यानी मोहन दोस्तों सोहन और अमित मिल करके 8 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोहन प्लस सोहन प्लस अमित मिल करके इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 8 है, जिनमें हमारा
मोहन का एफिशिएंसी क्या है 1 है और सोहन का क्या है तो हमारा 4 है। तो मोहन प्लस सोहन कर देते हैं तो हमारा 5 इफिशियंसी इन दोनों का हो जाएगा। अमित का यहाँ पे निकालना है तो हम क्या करेंगे 8 कर देंगे। जब 5 में से ये 5 है तो इधर जाएगा तो हमारा माइनस होगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। यानी अमित का जो होगा वो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों तो 3 हो जाएगा। काम कितना है तो 24 काम है। कितना काम है दोस्तों तो 24 काम है। इफिशिएंसी कितना है तो 3 है। 3 का काम करने की क्षमता है। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 6, कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, ठीक है। यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 6ठा नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है तो अभाज्य संख्या निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों तो अभाज्य संख्या निकालना है। तो पता है अभाज्य संख्या निकालने का जिंदा ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे समझिए। मान लेते हैं एक नंबर लेते हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा तभी समझ में आएगा। 137 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 137 हमारा नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है तो 137 है। इसके पहले सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके पीछे वाला नंबर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया। यानी अगर हम मान लेते हैं 11 लेते हैं तो 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है तो 121 होता है। आप जानते हैं 12 का क्या हो जाता है 144 हो जाता है। तो ज़्यादा हो गया 137 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 121 लेंगे। अब देखिए 11 तक का हम क्या करेंगे 11 का पीछे का जितना भी हमारा अभाज्य संख्या है उसको हम लोग ले लेंगे। यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इतना ही ना हमारा अभाज्य संख्या है। पहले क्या किए हैं जो नंबर है उसको लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है दूसरे स्टेप क्या किए हैं कि इसके पीछे वाले जो भी नंबर होगा, मतलब ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर का स्क्वायर के आसपास में है। तो हमारे 11 का स्क्वायर के आसपास में है। समझ में आ रहा है। तो 11 का स्क्वायर हो गया। अब 11 को यहाँ पे लिख दिया, उसके पीछे जितने भी नंबर हमारे जो अभाज्य संख्या के हैं उसको लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे इतना ही नंबर से सिर्फ और सिर्फ हम भाग दे करके अपना हम आंसर लगा सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर इनमें से कट जाता है कोई नंबर, इस नंबर को काट देता है तो क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से हमारा नहीं कटेगा, 3 से हमारा नहीं कटेगा, 5 से हमारा नहीं कटेगा, 7 से भी काटेंगे तो 7 एकम 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 6 नहीं कटेगा। 11 से 11 एकम 11 ये भी नहीं कटेगा। यानी कोई नंबर से यहाँ पे नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 176 है। तो 176 तो आप और किसी नंबर से कटे या ना कटे लेकिन 2 से तो ज़रूर कट जाएगा। तो ये हमारा क्या है तो अभाज्य संख्या हमारा नहीं है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है पता है ना, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटे। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा। यह भी हमारा क्या है तो हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 300 हमारा 19 दिया है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा 13 से कट जाएगा। ऐसे ही आप कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा। तो 13 26 13 दूना 26 हो जा रहा है। और यहाँ पे 4 3, 1 सेकंड रुक जाइए दोस्तों। अब 319 जो दिया हुआ है तो 11 से हमारा कट जाएगा, क्योंकि 11 से कटेगा तो 11 दूना 22 हो जा रहा है, 9 बचेगा तो 11 9 99, यानी 11 से डिविजिबल है। तो ये भी क्या है हमारा प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 437 दिया है ना, तो यहाँ पे 437 तो लास्ट में क्या है तो 0 है। तो 0 हमारा क्या होता है तो हमारे 0 ऐसा नंबर है जो बहुत सारे नंबर से कट सकता है, ठीक है। जैसे 2 से भी कट सकते हैं, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। तो ये तो हमारा डी तो होगा ही नहीं। तो हमारा 137 जो नंबर है वो क्या है तो हमारा अभाज्य संख्या है। तो सातों क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि चावल के कीमत में 33.1/3% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो खपत क्या होता है 16.2/3% की कमी आए तो व्यय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे
क्या होता है, तो खर्चा इक्वल टू क्या होता है, कीमत गुना क्या होता है, तो खपत होता है। क्या होता है, खपत होता है। ठीक है, तो खर्चा क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए खर्चा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो खर्चा हमारा x हो जाएगा। पहले कितना खर्चा था, तो मान लेते हैं 100 हमारा खर्चा था। ठीक है, इक्वल टू कीमत में क्या हो रहा है, तो हमारी वृद्धि हो रही है, तो 33 सही 1/3 का वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 400/300 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे खपत में क्या हो रहा है दोस्तों, तो 16 सही 2/3 का कमी हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, खपत कितना हो जाएगा, तो 250/300 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको काटिएगा ना आप, तो यहाँ पे 50 बटे क्या आ जाएगा हमारा, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 50/300 आएगा, तो 50 हमारा कम हो रहा है 300 में, तो क्या हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, और 250 बटे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 250/300 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको जब काटिएगा आप, तो यहाँ से 00 से 00 का नाश कीजिए, 10 से 10 का नाश कर दीजिए, 10 से यहाँ पे 10 का नाश कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, तो 25 चौका 100 1000 ऊपर बचा है, ऊपर कितना बचा, तो 1000 ऊपर बचा, नीचे कितना बचा, तो 9 बचा। कितना बचा दोस्तों, तो 9 बचा। अब इसको जब काटिएगा, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, और यहाँ पे 1 बटा क्या बचा, तो 9 बचा, यानी पहले आप 100 माने थे दोस्तों। ठीक है, तो खर्चा कितना था, 100 था, अब बढ़ करके क्या हो गया, तो 111 हो गया। कितना बढ़ गया दोस्तों, तो +11 सही 1/9% हमारा खर्चा बढ़ गया है। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, तो बढ़ोतरी हो रहा है, तो हमारा क्या हो गया, तो 11 सही 1/9% हमारा क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। जो ऑप्शन हमारे 1/9 यहाँ पे दिया हुआ है, ये बक्सा जैसा दे दिया है, कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो गया है, यहाँ पे जो टाइप किया जाता है ना, तो पता ना क्या समझ गया है कि वैसे दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी अपना लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, 25% के रूप में करता है। यानी देखिए, जो लाभ प्रतिशत का गणना जो होता है ना, वो हमारे लाभ या हानि का हम लोग सीपी पर करते हैं, लेकिन ये मूर्ख को देखिए क्या कर रहा है, तो विक्रय मूल्य पर कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य पर कर रहा है। तो 25 का क्या हो जाएगा, तो 25/100 100 से पहले कर देते हैं, तो इसको काटेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी 4 का चीज़ क्या कर रहा है, तो 5 में का गणना कर रहा है, यानी एक हमारा 4 का चीज़ क्या हो रहा है, तो 5 का यहाँ पे बेच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ का बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य का बेच रहा है। तो हमको क्रय मूल्य का क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो हम 4 का चीज़ जो है ना 1 कम कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा कितना का, तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 100 कर देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, तो फिर देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका, यहाँ पे समझिए, जब भी यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा प्रतिशत क्या कर रहा है, लाभ पूछ रहा है। ठीक है, तो 25% का लाभ पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या चीज़ पर पूछ रहा है, हमारा विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य पर लाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 में क्या करेंगे, 25 को माइनस कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 100 में 25 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य पे पूछ रहा है, हमको क्रय मूल्य पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 बटे ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, जब काटेंगे इसको तो 25 दिया 75, 3 यहाँ पे बच गया, तो 3 सही 33 सही 1/3% हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है ऐसे समझ में आया होगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा रेशियो दिया हुआ है, क्या है, तो 3A = 4B = 5C दिया हुआ है, जिसमें A/B/C हमको पूछा जा रहा है। तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि 3A = 4B = 5C दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं होता 3:4:5 हमारा नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब देखिए तो होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए 3A दिया हुआ है,
4b दिया हुआ है इक्वल टू क्या दिया है, तो 5c दिया है। बनाने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वैसे समझिए। मान लीजिए निकालना क्या है, तो हमको सबसे पहले a निकालना है। तो a का जो डिजिट जो नंबर यहाँ पे दिया है इसको हम लोग नहीं लेंगे। क्या करेंगे, a का नहीं लेंगे, तो लेंगे क्या, तो इस b का और c का हम क्या करेंगे, नंबर लेंगे। तो हम जब b और c को जब लेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b और c में जो नंबर दिया हुआ है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, a रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में 5 से जब करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो b लाएंगे, तो b में क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे। b वाले जो नंबर है उसको छोड़ देंगे, यानी 4 को छोड़ देंगे, गुना क्या करेंगे, तो और a और c में करेंगे। तो a और c को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 15 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी के लिए भी क्या होगा, वही नियम होगा। क्या करेंगे, सी के जो नंबर यहाँ पे 5 दिया गया है इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो हमारा 20:15:12 कहाँ दिया हुआ है, तो 20:15:12 हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए। उम्मीद है कि आप लोग इसमें से बहुत अच्छे स्कोर किए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितने स्कोर किए हुए हैं, और क्लास कैसा लगा उसको भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और अपने दोस्तों में शेयर करके एक लाइक करके ही अपने क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, चलिए।